हाय फ्रेंड्स, आज ट्रस्ट प्रॉफिट एंड धोखा पार्ट 2 स्टोरी नंबर 2। एक स्टोरी बताऊंगा आज आपको और एक बताऊंगा होलसेलर्स जो आप होते हैं उनके साइन क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा। होलसेल मार्केट में जा रहे हो, एक होलसेल मार्केट में ये होलसेलर है और ये रिटेलर है। रिटेलर मतलब होलसेलर से या किसी और दुकान से खरीद के आपको दे रहा है। ठीक, स्टोरी समझाता हूँ। एक शॉप, होलसेल शॉप है सपोज, उसमें ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें हैं या फिर बोटल्स की बहुत सारी दुकानें हैं, समझ रहे हो, होलसेल शॉप के अंदर। तो आप आपको कैसे चीट करते हैं और आपको बचना कैसे। ज़्यादातर लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको पता है कस्टमर बाहर से आया तो कस्टमर ऑर्डर ले, पैसे तो हैं उसके पास, ऑर्डर भी देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, जो भी देगा। तो वो क्या करते हैं, आप रेट पूछते हो, जब आपने रेट पूछा तो सबसे पहले वो रेट ऐसा बता देते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो वहीं रुकने के लिए। आपको मालूम है जब खरीदने जा रहे हो कोई चीज़ 100 रुपये की है, आपको मालूम है 100 की होगी, और वो अचानक ही आपने रेट पूछा और पता चला 60 रुपये, वहीं रुक जाओगे आप, वहीं रुक गए। ठीक है सर, 60 रुपये है, लेने वाला हूँ मैं, 60 रुपये की है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात, अब ये कितने की है, तो उसने बताया, वो भी थोड़ा सा कम बता दिया उसने। पहली बात तो आप 60 पे रुक गए, और दूसरी चीज़ जैसे समझ लो 50 रुपये की है तो उसने 40 रुपीज़ बता दिया। तो बोले बढ़िया, इसके रेट सही, वहीं रुक जाएंगे। आप बोलेंगे चलो ठीक है, मेरे को एक काम करो, ये जो पहली आइटम बताई है ये 25 पीस दे दो और दूसरा 30 पीस दे दो, और मैं आपको और चूज़ करता हूँ क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए। या अपनी लिस्ट निकालोगे, लिस्ट से बताओगे ये चीज़ मुझे चाहिए। अब रेट, हर चीज़ के रेट फिक्स तो होते नहीं, होलसेल मार्केट में लिखा तो होता नहीं फिक्स प्राइस शॉप। एक दुकान पे अलग रेट होता है, एक दुकान पे अलग रेट होता है, किसी में 5 रुपये ज़्यादा, किसी में 10 रुपये ज़्यादा। कहीं पे आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेट मिलते हैं, कहीं होलसेल मंडी के अंदर ही अलग रेट होते हैं। कोई मार्केट वो तो है नहीं कि मारुति की कोई कार है जो यहाँ भी रेट वही, यहाँ भी रेट वही। होलसेल में तो अलग अलग ही होता है। कोई भी चीज़ खरीदेंगे, चाहे आप कुछ भी खरीदें, प्राइस में फ़र्क होगा ही होगा। तो अब आप दो बंदों से अब बोलोगे भी और आइटम, आपको भाई साहब क्या चाहिए, दुकानदार बोलेगा आपको भाई साहब क्या चाहिए, आपको सही रेट लगेंगे जब आपने देख लो आप, तो वो आपको ऑर्डर लिख देगा। आप बता दे जाओगे भाई ये इतने पीस, ये इतने पीस, ये इतने पीस, ये इतने पीस, इतने पीस, लिस्ट बना देगा। रियली बात वो क्या करता है, पहली 2 आइटम में वो लॉस में दे रहा होता है, और जो दूसरी आइटम होती है 20-25 आइटम, वो उसमें वो ज़्यादा कमाता है। जहाँ जो चीज़ 100 रुपये की है 110 लगा देगा, 105 लगा देगा। कहीं कहीं आपको उसका आइडिया होगा कि इसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, वो पकड़ लेते हैं वो लोग, तो और ज़्यादा लगा देगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा रेट लगा दे। अब वो अपनी पर्ची बनाएगा। आप रेट की चिंता मत करो, रेट के बाद में हो जाएंगे, निकालते हुए रेट लिस्ट बनाया और दे दिया आपको लिस्ट। अब आपके पास लिस्ट पहुंच गई और आपने पेमेंट कर दी, लेकिन उसमें ये हुआ कि पहली 3 आइटम में आपको फ़ायदा हुआ और सब में लॉस हुआ। और आप समझदार हो, आपको पता है रेट का आइडिया है ही, तो उसने देखा कि भाई ये 3 आइटम जो पहले लगाई है ना इसने, ये आप लोग आपको पता चलेगा कि ये 3 आइटम सही कम रेट में लगाई और महंगा लगा दिया। तो आप बोलोगे भैया एक काम करो, ये 3 आइटम है ना, मतलब इंटेलिजेंट बोले 3 आइटम मुझे ओके कर दो, इसी क्वान्टिटी इतनी रहने दो और बैलेंस मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या वो देगा? नहीं देगा वो। उसको जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वो, समझ रहे हो, ये जो चीटिंग बाजी ये करनी नहीं चाहिए आदमी को, किसी भी होलसेलर को, किसी भी दुकानदार को। जो जेन्युइन दुकानदार होंगे होलसेलर, वो नहीं करेंगे। कुछ होते हैं जो उनको लूटने का ही मकसद होता है कि एक बार कस्टमर को लूट लूँ, कल को दूसरा देखूंगा, तीसरा देखूंगा। होलसेल मंडी में तो लाइन लगी होती है ना, नए लोगों की, पुराने लोगों की। तो जो जेन्युइन तो नहीं करेगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर होते हैं स्टार्टिंग फ्रंट में, रिटेलर कह लो या कहीं से खरीद के कहीं बेच रहे हैं, वो लोग करते हैं। तो वो आपको नहीं देगा 3 आइटम। वो बोलेगा भैया ये चीज़ अब मार्केट में नहीं है, या फिर मैं गोदाम में से मंगाऊंगा। तो आप बैठे रहोगे, गोदाम से आती रहेगा, बाद में मना कर देगा, बाद में कुछ और चीज़ दिखा देगा, ये तो है नहीं भैया, ये है कम रेट की, उसी रेट के कम क्वालिटी की। तो आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाएगा, टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो इस तरह से आप फंस जाओगे, लालच, छोटी लालच में फंस जाओगे। ठीक है, अब हम कैसे पता चले कि ये जो दुकानदार है, इतनी सारी दुकानों में ये दुकानदार होलसेलर है, जेन्युइन है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस है तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स ये देख के पता चल जाएगा कि होलसेलर जो होगा वो, उसके पास एक्चुअल में टाइम नहीं होगा। सच्ची बात तो बताऊं, एक होता है टाइम ना होने का नाटक करना, एक सच्ची में टाइम ना होना। आप उससे रेट लोगे
तो आपको रेट देगा, आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करोगे कि भैया 80 बताया उसने कोई रेट, तो नहीं आप 60 रुपये लगा लो या 75 लगा लो, तो मना कर देगा फिक्स प्राइस। और उसके जो भी आप वहाँ पे खड़े हो जाना थोड़ी देर के लिए, तो पता चलेगा दूसरे लोग आएंगे ना, वो भी सिर्फ सीधा ऑर्डर लिखवा रहे हैं, वो ऑर्डर पैक हो रहा है, ऑर्डर जा रहा है, जेन्युइन प्राइस। दूसरा आप कैसे पहचानोगे वो होलसेलर उस चीज़ का नहीं है? जैसे तो उसके पास जैसे कि कोई कॉटन कॉर्ड है या कोई कपड़ा है, तो कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन कपड़े की ना ऐसी नहीं होगा, वैरायटी होगी, एक लाल होगा, एक पीला होगा। जैसे परचून की दुकान के सैंपल पड़े हुए हैं, हर तरह के सैंपल पड़े हुए हैं, सैंपल नहीं होंगे उसके पास। अगर उसके पास थान होगा ना, तो पूरा एक रंग का बहुत थान होगा। कॉटन का है तो कॉटन का ही काम होगा उसका बहुत बड़ा। तो आपको जो उसकी क्वांटिटी इसके अंदर देख के, उसकी दुकान में देख के समझ जाओगे कि इस चीज़ का होलसेल का काम करता है, इसलिए इसके पास ज़्यादा माल है। कई लोग बोलेंगे ये मेरे पास है, मैं मंगा रहा हूँ पीछे की दुकान से या गोदाम से लड़के को भेजना, वो सब कोई किसी से नहीं, दूसरे से मंगाता है। अगर उसने बोल दिया भैया आ रहा है, लड़का लेके आएगा, गोदाम वहाँ पे है, या तो गोदाम दिखा दे, नहीं दिखा रहा है तो वो समझ लो कि कहीं और से ही मंगा रहा है। गोदाम नहीं होता है, ये सब कहने वाली बातें, और उनको सिखाया जाता है, कस्टमर को बताओ कि गोदाम में इतना बड़ा ये है वो है। क्या होता है, पीछे और भी दुकान है ना। आप लोग जैसे कि मंडी में गए, मंडी के अंदर मैं हमारा बीट्स का काम, तो मैंने लकड़ी के बीट नहीं रखे हुए, लकड़ी के बीट। अब लकड़ी के बीट के सैंपल रखे हुए हैं, या आपको लकड़ी के बीट की रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है लकड़ी के बीट का होलसेलर पीछे दुकान है उसकी, तुम्हें नहीं पता है, और पता भी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो तुमसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट लूँगा, लड़के को बोलूँगा भाई ये 10 किलो लेके आ जा, तो 10 किलो वहाँ जाएगा, लेके आ जाएगा, वहाँ से आपको हमें दे देगा, मतलब कि कुछ मार्जिन प्रॉफिट रख के मैं दे दूंगा एज अ होलसेल। करते हैं लोग, कस्टमर को जान नहीं देना चाहते। तो आप एक दो सीन ये हो गए जो समझने का, सिग्नेचर जो साइंस है होलसेलर को समझने का। दूसरा, होलसेलर हमेशा ज़्यादातर दुकानें जो होती हैं, मंडी की में दुकानें खुलती हैं, होलसेलर की दुकान हमेशा लेट खुलेगी, सबसे लेट। जो दुकानदार वैसा होगा ना, वो तो 9 बजे पहुंच जाएगा, 9:30 10 बजे पहुंच जाएगा, वो बंदा लेट रहेगा, ऑटोमेटिक लेट आएगा, 11:30 बजे 12 बजे। क्यों? क्योंकि वो रात में काम करता है, रात में अपना माल वाल भेजता है, तो वो सुबह आते लेट हो जाता है। तो ये एक साइन है। और क्या साइन हो सकता है कि फिक्स प्राइस होगी, जेन्युइन प्राइस बस, और उसके बाद बातचीत करोगे समझ में आएगा। वो अगर आप जब कुछ समझना चाहते हो कि भैया मुझे इसके बारे में बताओ, तो बोलेगा भैया ये लड़का है, इसके साथ आप कर लो जो भी कुछ करना है, और सब समझा देगा लड़का, और लास्ट में आके वो पेमेंट करके बात करेगा। उसको माल खरीदना है क्वांटिटी में, माल बेचना है क्वांटिटी, प्राइस जेन्युइन देना है। तो ये है। और सच बताऊँ, जो भी होलसेलर है या जो भी दुकानदार है जो जेन्युइन है सबके लिए, जो रेट सबके लिए सही लगाता है, बच्चा है तो सेम रेट, उससे बड़ा है तो सेम रेट, आप बहुत बड़े होलसेल वो आ गए परचेसर तो सेम रेट, उसकी दुकान सदाबहार चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है, उसका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। जो सिर्फ चीटिंग करता है, आदमी आया देखा कि नया लड़का है, चलो जी इसको 200 की चीज़ 600 रुपये में पेल दो, उसकी दुकान चलती नहीं। ईमानदारी वाला बिजनेस जो करता है ना, जो भी होलसेलर है, बहुत अच्छे भी हैं, मतलब ऐसे हैं कि आपको जेन्युइन ही रेट लगेगा। चाहे आप पहली बार आ रहे हो, उसको ये पता चल जाता है कि ये पहली बार आया, इसको दिमाग नहीं है मतलब इसमें, लेकिन फिर भी वो रेट सही लगाता है, बोलता है रेट जेन्युइन लगाऊंगा, कल को फिर आएगा ये, क्योंकि माल लेके जा रहा है आज, तो रिपीट तो आने आना है। मेरे पास नहीं आएगा, दूसरे के पास आएगा, मैं दूसरे के पास क्यों जाने दूँ जब मैं आपको अपना जेन्युइन मार्जिन रख के बेच रहा हूँ। तो आपको मार्केट में इस चीज़ों का और भी स्टोरीज है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो जो चीटिंग होती है उस चीज़ की। और क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्टर हमसे परचेज करता है, तो वो इतनी दूर से जब परचेज करता है, कितने फ्रॉड होते होंगे उसके साथ। तुम तो समझ लो दिल्ली से परचेज कर रहे हो, आप समझ लो तेलंगाना में हो, कर्नाटक में हो, या कहीं और हो, आप दिल्ली से परचेज कर रहे हो, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती होगी। वहाँ तो वो कितनी दूर से खरीद रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, स्टोरीज उनकी नेक्स्ट पार्ट में, स्टोरी पार्ट 3 में। तब तक के लिए शुभकामनाएं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।